मैं इस बारे में ये कहूँगी, हर इंसान अपने घर का बड़ा होता है, कोई भी हो, हर कोई अपने घर में बड़े बड़े होने की हुक्मरानी रखता है। और आपके घर के अपने बड़े पेरेंट्स होते हैं, सबसे मेन। सही बात है। सब आपके घर के जो हैं आपके पेरेंट्स, वो आपके बड़े हैं बस। जो सामने हैं वो सामने वालों के बड़े हैं, जो बाहर वालों के हैं वो बाहर वाले। उन्होंने बड़ा होने का अपना सबूत दिखाया कि गली वालों को कि मैं बड़ा हूँ, मैं इस पे हुक्मरानी चला। अच्छा, गली वालों से तो आमना की तो चोट की भी बड़ी हव्वे उड़े हैं, बड़े लोगों को वो खुशियाँ हुई हैं ना। आमना क्या आमना से चल पिट कर आई है, आमना से चल उसका जवाब देगी। ये मेरा आप लोगों से वादा और अपने खुदा पे यकीन है कि इसका बदला वो लोग भुगतेंगे। हाँ, मेरी बेटी का जख्म अभी तक नहीं ठीक हुआ। दिखाना जरा इधर से, ये देखो जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ। मेरी दोस्त पूछ रही है पे ये क्या हुआ है, यार क्या हुआ? इसका जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ है, जो कि हमारे अपने रिलेटिव्स ने बड़े खुश हो के बोला क्या आमना तो पिट के आ गई, आमना पिट कर आ गई। अब पता चला लोगों से पिटी, मजा आया। अपने बाप की वजह से चुप है, समझे आप सब। सबसे मेन अपनी इज्जत की वजह से चुप है। जैसे जाहिल लोग हैं, हम किसी को कोई कुछ नहीं कह सकते। ऐसे लोगों से बदला अल्लाह लेता है, और जब अल्लाह लेता है तो वो बहुत बड़ा लेता है। उसका बदला आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना बुरा होता है। मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। मेरा ये है कि मेरी वजह से ना मेरी माँ का ना किसी बहन भाई का दिल टूटे या बाबा का। नहीं, हकीकत है, मेरा दिल नहीं टूटता। आमना वाकई मेरा दिल नहीं तोड़ती। आमना कभी मेरा दिल आज़ारी कर भी देती है ना, ये जैसे अभी रो रही है ना, जैसे ये अभी रो रही है, वाकई ये ऐसे रोती है। इतनी रियलाइज मैं इसको देख के फिर मुझे पता लगता है मैंने पता नहीं कौन सी गलती कर दी, इससे नाराज़ होकर ये ऐसे रोती है। अब इसके दिल में इतने दुख छुपे हुए हैं, मुझे तो आज पता चला है। अल्लाह, ये इसलिए ऐसे रोती है, अब पता चला है। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना बचपन में कभी किसी का दिल दुखाया। मैंने कभी नहीं, ये सबसे मोहब्बत करती है, ये हकीकत है, सबसे मोहब्बत। ठीक है, ये अकेली रही है, अकेली थी तो अकेले रहने की इसको आदत है, मैं मानती हूँ। लेकिन इतना नहीं, लेकिन मोहब्बत करने वाले मिलते हैं तो ये उनसे मोहब्बत करती है। लेकिन सामने वाला इसको छेड़े ना तो फिर छिड़ जाती है, फिर इसको फ़र्ज़ हो जाता है, फिर बदला लेना, जवाब देना। फिर इसको ऐसा लगता है कि अब तो फ़र्ज़ हो गया है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन अब मुझे लगता है मुझे एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना है जहाँ पे ये दुनिया वाले अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, पूरी दुनिया के लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं चाहती हूँ मैं अखबारों में दीवारों पे छपूं कि ये लोगों की हेल्प करती है, ये लोगों की हेल्पर है, ये लोगों को समझती है। इसका क्या है इसके पास। पढ़ नहीं सकती कि उनके बाबा मेरे बहन भाइयों का मतलब कि वो खर्चा बहुत मुश्किल से उठा पाते, वो घर का उठा लें, वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि बच्चों का दूध शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस शुक्र है, हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे कि भाई जो भी है हमारा घर चल रहा है, जैसे भी चल रहा है। हाँ। बोलने वाले बहुत सारे बोलते हैं कि इनका बाप इसलिए इनको पढ़ा नहीं सकता कि शायद इनके पास फीसें देने के लिए पैसे नहीं होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। मेरे बच्चों ने जब पढ़ा, एक टाइम में एक वक्त में एक बच्चे की मेरी 1800 रुपये भी फीस जाती थी। मैं तो अपने मियाँ को नहीं इस चीज़ का वो कहती कि मेरे मियाँ ने पैसा नहीं लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ ने, बाबा ने इतना पैसा कमाया भी और हमें खिलाया इतना अच्छा है जितना आप सब कमा भी नहीं सकते। कि आज होटलबाजी से भी पेट भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने होटलों का भी इतना पेट भर के खाया हुआ है। मम्मा लोग यही बोलते थे ना। उस वक्त पंजाब गई हुई थी, मोहम्मद अनस में बाबा थे। बाबा ने उस वक्त रात का भी और सुबह का भी हमें होटल का नाश्ता करवाया है कि मैं पका नहीं सकता, इसीलिए वहाँ बाबा जो कि पकाना नहीं आता। आपके बाबा को पकाना आता है, सब कुछ आता है। कब सीखा आपके बाबा ने पकाना? हमने वैसे जब मम्मा चारपाई पे थी, बाबा जब मजबूर थे, उस वक्त मैं भी छोटी थी। बाबा उस वक्त मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैं बहुत छोटी थी। जब अब्दुल बारी हुआ, जब आई मुझ पे सारी जिम्मेदारियाँ, जब पकड़ी मैंने पहली दफ़ा हाथ में झाड़ू, जब मैंने लगाया पहली दफ़ा बर्तनों को हाथ, जब मैंने छोड़ी किताबें अपने हाथों से, तब हुआ ये सब कुछ। फिर जब मम्मा चरपाई को लगी थी ना, एक दफ़ा मम्मा की बात बताती हूँ, मम्मा झाड़ू लगा रही थी। उस वक्त मैं कोने पे, दरवाजे के कोने पे खड़ी हुई। मैंने बोला था ये एक वक्त आएगा मैं सारी जिम्मेदारी मम्मा के कंधों से उठा के अपने कंधों पे रख दूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं भी अक्सर ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। आज आपने पछताती है? नहीं, मैं पछताती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं सोचना चाहिए है ना। ये दुखी भी होती हूँ। वक्त से पहले करो, मैं तो बहुत कुछ सोचती थी बचपन में, वो बहुत कुछ सोचती थी। अभी जो स्कूल मौजूद है ना, जिस स्कूल से मतलब कि मैं केजी क्लास से पढ़ी हूँ, मुझे वो उस्ताद पे गुस्सा आता है
जिन्होंने मुझे सबसे पहले पढ़ाया। गाइस वो मारते बहुत थे और वो अभी भी बच्चों पे अच्छा, हम नहीं जानते थे कि वो बच्चों पे इतना तशद्दुद करते हैं। मैं एक मेरे बच्चे की parents को 1800 रुपये फीस दे रही थी, एक बच्चे की। मेरे 3 बच्चे जा रहे थे। तो क्या एक माँ बाप तशद्दुद करवाने के पैसे देते हैं? ये तो आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी समझ सकते हैं। कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते कि अपने बच्चे पे तशद्दुद के पैसे देंगे। सब बोलते थे कि बहुत अच्छा बहुत पढ़ रहे अच्छा हैं, पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा respect करते हैं। बच्चे। और वो बच्चे रिस्पेक्ट थी, respect, वो डर था। वो डर था। डर था। और अब कुछ भी करते थे ना, यहाँ तक के चुन्ना साहब मम्मा, हमें पता था मम्मा कंप्लेन लेके चली जाएंगी, तो इसलिए हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। आज मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ, अपनी जिंदगी। अच्छा, जिंदगी ये आप कहेंगी पैम्पर चेंज करना, ये मम्मा की बात पे बाहर जाना, सौदा लाना, ये करना, जैसे भी है, मतलब ये आपकी अपनी लाइफ अब जी रही हो। जी हाँ, जिंदगी खुल के जीवांगे। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था, मैंने सोच लिया था उस वक्त, मैंने जब मैं छोटी सी थी, मैं 2 साल की होंगी, मैंने उस वक्त ये बात सोची थी, मतलब मैं इस जेल में से निकलूंगी। जो सारे बच्चों को बंद करके रखते हैं, हम सारे दोस्त एक साथ निकले, पहले एक दोस्त, फिर दूसरे नंबर, फिर दूसरा नंबर। लेकिन मैं इतना कहूंगी, उस स्कूल में जो बच्चा था उसकी सबकी जिंदगियां खराब हुई, बर्बाद हुई है। आज मेरे बर्बाद जितने हुई भी है। दोस्त हैं ना, हकीकत है ये वाली बात। जितने भी दोस्त हैं, वो कोई भी नहीं पढ़ पाया, वो मेरी तरह ही है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ चार्जेस लिए हैं पेरेंट्स से, बच्चों को पढ़ाई नहीं, सोचती वो हूँ पढ़ाई मैं नहीं उस दी। स्कूल पे बैंड करवा दूंगी, मैं उसको खुद बंद करूंगी, उस पर खुद ताला लगा कर आऊंगी, उस स्कूल को बंद कर दूंगी, उसका नाम निशान खत्म कर दूंगी, क्योंकि उसका नाम एकेडमी रखा हुआ है, वो एकेडमी नहीं है, वो स्कूल है। वो अंदर पूरा बड़ा सेटअप है, जो कि बिना उसके उनके पास कोई शर्त नहीं है स्कूल खोलने की, फिर भी उन्होंने खोला हुआ ना है। गवर्नमेंट की कोई इजाजत है, हाँ, गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नहीं है वो, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अंदर किसी को आने ही नहीं देते, पता ही नहीं चलने देते ये स्कूल है क्या है। आगे से ही बात करते हैं, गेट के आगे से ही सब कुछ बात करते हैं, बच्चों के अंदर कर लेते हैं बस, और कुछ भी नहीं। सबको ये था कि हम छोटे थे जब सीधे थे, कि ये था कि हमारे सर का हमें डर था कि वो हमें मारते थे हर एक छोटी बात पे। आपको पता है एक दफ़ा क्या हुआ, मैंने नात गलत पढ़ दी थी, पता नहीं मेरे भाई ने, तो सर ने उस वक्त हमें इतना डांटा, इतना मारा कि तुम्हें ये नहीं है कि हमें, हमारे कितने बड़े मेहमान आए थे, तुमने उसके साथ ऐसे बात की, मतलब कि नात ऐसी पढ़ी, सही नहीं पढ़ सकते थे, सही सुर में नहीं ला सकते थे नात को। ये तो हमारे उसमें नहीं होता ना, सिखाना। 1 से 2 दिन नात के सुर के थे, एक दिन सफाई के थे, एक दिन वो ये समझ ले मासूम बच्चों वाला लंगर कर देते थे। उन्होंने सफाई के लिए कोई मेट्स भी नहीं रखी हुई थी। जितने लड़के दोस्त थे मेरे, मैं उनको जानती हूँ कि वो लोग छोटी सी उम्र में उनको सफाई के लिए लगा दिया था। तो सही मायनों में तो आमना ने उसी स्कूल से ये चीज़ें सीखना शुरू कर दी थी कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे कपड़े चेंज करवाए जाते हैं, क्या करवाया जाता है। मैंने तो कभी खुद इनको पैंट पहनने के लिए नहीं दी कि आमना ये अपनी पैंट चेंज कर लो। मैं अपने हाथों से खाना खिलाती थी जब उस स्कूल में मैंने लगाया था। लगी ना, सर ने मुझे बोला कि तुम इसके कपड़े चेंज करवाओगी। जी सर, मैं जिसको खुद ही कपड़े पहनने नहीं आते थे, ये हकीकत है। और उस वक्त सर ने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मुझे ये इस बात का डर था अगर मैं नहीं करूँगी तो सर मुझे मारेंगे, सिर्फ इस बात से करा। और मेरा भाई कितना छोटा था, वो छोटे बच्चों को कपड़े चेंज आज तुम उस स्कूल को याद करके क्यों रोती हो? वैसे क्यों रोती हो? बर्बाद कर दूंगी मैं, जिस तरह उसने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम्हें भूलता नहीं है अपना बचपन? नहीं भूलता मुझे। जब दुनिया वाले बोलते हैं कुछ नहीं बनी, कुछ नहीं करा, इसने कुछ हासिल नहीं करा, और सब मुझे बोलते हैं ये कुछ नहीं बन। मेरा इतना लाडला बेटा था, बेटी मेरी अपनी जगह लाडली थी, मेरा बेटा इतना लाडला था, ये समझ लें कि वो ज़मीन पे पाँव नहीं रखता था जल्दी से, उसको गोदों में उठा उठा के हमें लेके जाना होता था। उस लड़के से उससे इतना काम करवाया, उन्होंने मेरे बेटे से फर्श धुलवाते थे, काम करवाते थे। वो वक़्त पता नहीं क्या अजीब सा स्कूल में, बस कुछ लगवाने वाले ऐसे थे जो हमें वहाँ तक छोड़कर आए। जो लोग उसको मतलब कि गली में कोई है लोग ऐसे जो लगा रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज़ उनको हटा लो। वो अच्छा स्कूल वसी ग्रामर पब्लिक स्कूल हटा लें उस स्कूल से। वो बर्बाद, किसी बच्चे को बर्बाद करना है ना, अपने बच्चे को तो डाल दें आप उसमें। या अगर आपको कहना है कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, हमारा कहना नहीं मानता, कि भाई वो सुधर जाएगा, आप उसको प्यार से डील करो, लेकिन उस स्कूल में कोई मत डालना अपने कोई भी बच्चे को। लेकिन आपको पढ़ाने किसी और जगह डालो, वो भी आप खुद देख के,
बगैर देखे आप मत डालो, क्योंकि बस वो कुछ नहीं कह सकती मैं उस स्कूल के बारे में। बस इतनी सी बात कहूँगी, अगर आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करनी ना तो आप डाल दो।